हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। मैम की करने वाले हम केराटिन। ये कर लिया हमने वॉश के बाद एज यूजुअल हम हल्का सा 50% तक ड्राई करेंगे, या फिर आप 60% या फिर 40% या 100% भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर केराटिन प्रोडक्ट। वो कैसी गाइडलाइंस बोलता है, हर एक केराटिन की अपनी एक गाइडलाइंस होती है। रेस्ट आपको ये थोड़ा सा रिजल्ट दिख रहा होगा बिफोर का, क्योंकि वॉश का हम पहले वाला रिजल्ट ले नहीं पाए नेचुरल का, बिफोर का ये आफ्टर वॉश दिख रहा है। रेस्ट अब ये मैम का वॉश करके हम ले आए हैं। अब ये केराटिन आ गई है। केराटिन आप किसी भी ब्रांड की ला सकते हो, बहुत सारे ब्रांड है, 100 200 300 मार्केट में आए दिन ब्रांड आते हैं नए, कोई सी भी ला सकते हो। हर किसी केराटिन का अपना अपना टाइप होता है, कोई एक दिन में वॉश होती है, कोई 2 दिन में वॉश होती है। केराटिन से ज़्यादा शाइन और स्टेबिलिटी लाने के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। पहली बात तो पहले केराटिन के अंदर मॉइस्चर क्रिएट करता है आपके बालों में, आपकी जो क्यूटिकल लेयर है उसको रिपेयर करता है। सिंपल सा फैक्ट ये है, केराटिन कोई बाल सीधा विधा नहीं करता, आपकी जो आउटर लेयर है उसको रिपेयर करता है। वो जो खुरदरी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है आपकी क्यूटिकल्स वगैरह, उसको रिपेयर करके लैमिनेशन कर देता है, जिससे आपके बाल आपको ठीक लगते हैं। ये उसका वर्क। अब बात करते हैं उसके काम की कैसे करता है। सबसे पहले आपने देखा हमने वॉश किया। वॉश आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। और आपका शैम्पू अगर बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास, तो आप 1 बार भी कर सकते हैं। हमें केराटिन करने के लिए चाहिए बालों के क्यूटिकल बिल्कुल खुले हुए और बाल बिल्कुल रफ, जब भी उतना बेनिफिट होगा। बिल्कुल क्यूटिकल खुले होंगे तो एकदम से केराटिन अंदर जाएगा बालों के। वॉश के बाद हमने सुखाए थे 50 से 60%, 40% वेट रखे थे। उसके बाद हमने केराटिन अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको दिख ही रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं, ग्लोस आते जा रहे हैं। तो केराटिन को रखने का भी अपना अपना टाइम है। कोई 1 घंटा रखा जाता है, कोई 190 मिनट्स, कोई 50 मिनट्स, 1 घंटे तक, अपने अपने तरीके हैं। उसके बाद कभी भी आपको ना केराटिन के बाद कोई भी ब्रांड हो, मुझे नहीं लगता कि आपको गर्म ड्रायर करना चाहिए। आफ्टर केराटिन के 1 घंटे लगाने के 90 मिनट बाद या 50 मिनट बाद, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड, उसके ऊपर डायरेक्ट ठंडा ड्रायर कीजिए। जिससे क्या होगा ना कि आपका गर्म से ना क्या होता है कि आपका केराटिन उड़ जाता है, ठीक है, तो वो फ़ायदेमंद है नहीं आपके लिए, नुकसान है। तो केराटिन जब आपका प्रोसेस हो जाए, उसके बाद जब आप उस पर ड्रायर करने लगें, तो आप उस पर ठंडे से स्टार्ट करिए। ठंडा ड्रायर पूरे टाइम तक करते रहिए जब तक वो 100% सूख ना जाए बाल। ठंडा ड्रायर, सिर्फ ठंडा, प्योर ठंडा, सेमी ड्रायर भी नहीं। इसमें टाइम लगता है, मान गया टाइम लगता है, लेकिन बालों के अंदर बहुत स्टेबिलिटी आती है। केराटिन उड़ता नहीं है, सैलून में किसी और की आंखों में नहीं लगेगा, रिजल्ट इतना बेस्ट होगा। बहुत फर्क होता है, 1-2% नहीं, बहुत फर्क होता है। ये क्लीन रैप हमने बांध दिया केराटिन अप्लाई करने के बाद, जो कि हीट जो बनने वाली है या फिर केराटिन है, इसके 2 फायदे। देखो, केराटिन अंदर ही रहेगा, पेनिट्रेट अच्छे से होगा, और दूसरा खुले में ना केराटिन फिर भी लगता है आंखों में भी नहीं लगेगा। एक चीज़ के इतने सारे फायदे हैं, ठीक है। अब एक टाइम होने के बाद मैंने बोला आपको, आपके केराटिन का जो टाइम है उसका ठंडा ड्रायर कीजिए। ये हम ठंडा ड्रायर करें, प्योर ठंडा, सेमी ड्रायर भी नहीं है, प्योर ठंडा। प्योर ठंडे ड्रायर के बाद हमने कर दिया ये प्रेसिंग, राइट। ये देखिए प्रेसिंग कर रहे हैं हम। प्रेसिंग बहुत फाइन सेक्शन में करनी है आपने, और हेयर के अकॉर्डिंग। बहुत ही जला सा बिल्कुल पतला बाल है तो 170, थोड़ा मीडियम बाल है तो 190 का राउंड रखेंगे, और आपका कोर्स और बहुत मोटा हेयर है तो आप 210 प्लस भी रख सकते हैं, मतलब 210 तो रख सकते हैं। ओके, आपको दिख रहा है कि हम प्रेसिंग कैसे कर रहे हैं। स्टेप टू स्टेप करना है। प्रेसिंग के बाद हम सारे बालों में प्रेसिंग करने के बाद फिर वॉश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अपने अकॉर्डिंग ही आपको हैंडल करिए। आप स्मूथनिंग कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हैं, जिस टाइप से मैंने बताया, हल्का सा 50 से 60% रोकिए। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन करिए। उसके बाद जो आपका होल्डिंग टाइम है वो रखिए। लेकिन कोई भी केराटिन है तो आप ठंडे ड्रायर से ही स्टार्ट करिए। केराटिन उड़ना नहीं चाहिए, एकदम से गीला सा केराटिन होता है। आप उस पर मीडियम या फिर बिल्कुल ही गर्म ड्रायर मारते, इससे सारा केराटिन उड़ जाता है, फिर हेयर में कुछ बचता नहीं है, वो वाला लेवल का रिजल्ट नहीं आता, फिर आप परेशान होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप उसके अंदर तरीके से करें और ठंडा ड्रायर करें, एकदम से केराटिन को ना उड़ाएं। जितना भी पेनिट्रेट होना होगा स्लोली हो जाएगा, क्योंकि हीट जितनी देनी है ना वो प्रेसिंग से दे देगी। प्रेसिंग से हीट उड़ता नहीं है, केराटिन कभी भी उड़ता नहीं है, क्योंकि प्रेसिंग से केराटिन दबता ही एक तरीके से, और जो फ्यूम निकल रहा होता है वो उड़ रहा होता है, टू मच एक्सेस होता है, वही उड़ रहा होता है। इतना खास फर्क नहीं पड़ता, इवन वो बैठ ही जाता है। रेस्ट आपको दिख रहा है कि प्रेसिंग कैसे हो रही है, स्टेप टू स्टेप, फाइन सेक्शनों पे। टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है तरीके से। यहाँ से ईयर के पास करने से पहले ईयर के मैडम के क्लाइंटों के अपने ईयर फोल्ड करवा दीजिए आप, नहीं तो कान जल सकता है, आपका कान जो ईयर है वो जल सकता है, राइट। और केराटिन कभी भी बालों को सीधा नहीं करता, ध्यान रखना, 10 बार बता दिया। लेकिन हाँ, जब क्यूटिकल रिपेयर होते हैं, थोड़े से बाल सॉफ्ट और मैनेजेबल होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, उससे वो स्ट्रेट लगता है। लेकिन वो स्ट्रेट लुक भी तो परमानेंट नहीं है, फिर ये भी तो है ना, वो स्ट्रेट लुक भी परमानेंट नहीं है। इसलिए हम केराटिन से स्ट्रेट की गारंटी नहीं लेते। लेनी तो बोटॉक्स से भी नहीं चाहिए, बोटॉक्स से भी सीधे नहीं होते, लेनी नैनोप्लास्टिक से भी नहीं चाहिए। बाल स्ट्रेट परमानेंट और तरीके से होंगे, सिर्फ होंगे आपके स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग से, बाकी ऐसे नहीं होते। ओके,
ये देखिए हमारी प्रेसिंग हो गई है। अब हम जैसे बाल ठंडे होंगे, अरे एकदम से प्रेसिंग के बाद अगर आपका वॉश होता है तो वॉश प्रेसिंग के बाद नहीं करना, बालों को ठंडे होने देना है, उसके बाद आपको हेयर को वॉश करने के लिए ले जाना है। ठीक है, ये हमारी प्रेसिंग होगी। अब हम करेंगे वॉश थोड़ी देर बाद, मतलब इसमें तो आपको अभी दिख जाएगा, हर एंगल से आपको दिखा दिया है। अब करते हैं वॉश, राइट, थोड़ी देर बाद जैसे मैंने बोला आपको। वॉश के बाद आप इसको ड्रायर करिए, नॉर्मल ड्रायर, और आपको फाइनल रिजल्ट होगा हैंड टू हैंड। आपके जो प्री शैम्पू होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, केराटिन के बाद का जो शैम्पू होता है बहुत माइल्ड होता है। कभी भी देखना किसी भी ब्रांड में, किसी भी ब्रांड की जीके का पोस्ट शैम्पू बहुत, प्री शैम्पू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पोस्ट वाला बिल्कुल माइल्ड शैम्पू होता है, कंडीशनर जैसा ही, शैम्पू भी कंडीशनर जैसा ही होता है। रेस्ट, अब आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। ये देखिए, ये बिना प्रेसिंग का रिजल्ट है, बिना प्रेसिंग का। कैसा लग रहा है आपको? एक एक बाल अगर तरीके से करते हैं, लेकिन हाँ ये सीधा नहीं है, ये अभी टेम्परेली सीधा होता है 2-3 महीने को, जब तक केराटिन का इफेक्ट रहता है। ओके, थैंक यू, पी स्क्वायर सलोन।